लोग बोलते हैं यहाँ से, मैं बोलता हूँ यहाँ से। मोहनलाल बड़ौली पर रेप के आरोप लगे हैं, आप किस तरह देखते हैं? 376 का आरोप है, तब तक उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर 376 का आरोप है वो किस प्रकार से महिलाओं की मीटिंग लेगा। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से, हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगे थे, अडवाणी जी के ऊपर किसी ने डायरी में नाम भी आया था कोई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, जो उनसे बड़े हो रहा है। ये हैं हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले कैबिनेट मंत्री अनिल विज, जिन्होंने अपनी ही पार्टी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को तुरंत इस्तीफा देने की नसीहत दे डाली है। जी हां, अनिल विज आज गोहाना पहुंचे थे, जहां बड़ौली के खिलाफ दर्ज गैंगरेप केस के सवाल पर विज ने कहा कि मैं जो भी बोलता हूं आत्मा से बोलता हूं और आज मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ौली को इस्तीफा दे देना चाहिए। विज ने कहा कि एक समय था जब हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर भी आरोप लगे थे तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था, तो क्या बड़ौली आडवाणी से भी बड़े हो गए हैं? लोग बोलते हैं यहाँ से, मैं बोलता हूँ यहाँ से, आत्मा से। और आत्मा की बात सच्ची होती है। तो क्या मतलब महसूस हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? आत्मा से जब बोला आपने तो क्या नहीं, मैं बोल देता हूँ तो आत्मा की बात होती महसूस तो करी होगी तभी। है। नहीं, वही बोलता हूँ जो आत्मा कहती है। सर एक बार आत्मा की बात कहते हैं, 4 अधिकारी ट्रांसफर हो गए, सस्पेंड हो गए हैं, तो ये नैनम छिंदम शस्त्राणी नैनम दहती भाव का, ना आत्मा को काटा जा सकता, ना आत्मा को जलाया जा सकता। आत्मा शाश्वत है, इसलिए आत्मा जो कहती है वो सच होता है। तो सर बीजेपी के अभी नहीं सकता, 100 दिन पूरे हो गए, क्या करें? 100 दिन पूरे होने पर सर आगे क्या कैसे करें? अरे 100 दिन हो गए, अच्छे हो गए 100 दिन, बढ़िया हो गए। सर आप लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार अपराध बढ़ा है 100 दिनों में। 100 दिन में कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन सकी, विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर सकी। अब विपक्ष तो आरोप ही लगाएगा, विपक्ष किसी चीज को सराहेगा नहीं। मोहनलाल बड़ौली पर रेप के आरोप लगे हैं, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने तो कहा है, बिल्कुल आपने कहा और बिल्कुल साफ कहा है मैंने कि आरोप लगे हैं। वो कह रहे हैं मैं निर्दोष हूं, और जो उसमें विटनेस है वो भी कह रही है निर्दोष है। लेकिन जब तक पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती, क्योंकि 376D का आरोप है, तब तक उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर 376 का आरोप है वो किस प्रकार से महिलाओं की मीटिंग लेगा था। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है, हम तो महिलाओं को अब 30% बढ़ा रहे हैं, अब उसमें 376 का अध्यक्ष तो नहीं ले सकता। वो तो अपने पद पे लगातार बने, लेकिन पीड़िता तो सामने आई है, उसने तो आरोप लगाए हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि जब तक वो निर्दोष साबित ना हो जाएं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगे थे, अडवाणी जी के ऊपर किसी ने डायरी में नाम भी आया था कोई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, जो उनसे बड़े हो रहा है, इनको त्याग पत्र देना चाहिए। क्या दिक्कत है सर, दे क्यों नहीं रही? जब पार्टी का इतना, आप जैसे सीनियर लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि उनको देना चाहिए, अगर किसी दूसरी पार्टी में ऐसा मामला देखो, पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए
जो पार्टी की सिद्धांत है उनको बनाए रखने के लिए मेरा तो यही मानना है कि उनको तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली पर एक महिला ने गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद हिमाचल के कसौली थाने में बडौली के खिलाफ बकायदा केस भी दर्ज हो चुका है। लेकिन विपक्षी दलों द्वारा लगातार इस्तीफा की मांग करने के बावजूद बडौली अपने पद पर बने हुए हैं और भाजपा का हाईकमान भी कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अनिल विज भाजपा के इकलौते ऐसे नेता और मंत्री हैं जो खुलकर बडौली को इस्तीफा देने की नसीहत दे रहे हैं और दो टूक शब्दों में कह रहे हैं जिनके खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज है वो नेता महिलाओं के बीच जाकर आखिर कैसे मीटिंग ले सकता है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।